नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि ब्रह्म का जो आचरण है वो अस्पष्टता है। तो समझते हैं अस्पष्टता कैसे, क्या मतलब होता है इसका। आपने देखा होगा कि या पढ़ा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो भगवान उसे आसानी से दर्शन नहीं देते हैं, बड़ी मुश्किल से दर्शन देते हैं। दर्शन देते भी हैं तो कहीं शिखर पर है या कहीं घने जंगल में है या कहीं एकांत में जहाँ कोई नहीं हो, उस जगह दर्शन देते हैं बड़ी मुश्किल से, लाखों करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि हम क्या है कि विकास के मार्ग पर हैं। ये पूरी सृष्टि गतिशील है, विकासशील है, विकास कर रही है। जो भगवान है वो क्या उसके सर्वोच्च शिखर पर है, पूर्णता पर, और हम क्या है गतिमान है। यानी ब्रह्म को कोई व्यक्ति छू ले तो वो क्या है कि सर्वोच्चता को प्राप्त कर लेगा, रूपांतरित हो जाएगा। जैसे आपने पारस पत्थर के बारे में सुना होगा कि पारस यदि लोहे को छू ले तो वो सोना बन जाता। अब आप सोचिए कि यदि सभी जगह यानी कि लोहा अगर सोना बन जाए तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए क्या है, एक ब्रह्म का जो आचरण है वो अस्पष्टता है कि कोई छूने ना पाए, ताकि वो रूपांतरित ना हो जाए कहीं। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अस्पष्टता का अर्थ है कि न सिर्फ शरीर से किसी को छूना, बल्कि मन से भी किसी को नहीं छूना। यदि किसी को मन से भी छू लिया है तो भी क्या है, ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म के क्या है कि मन में भी कोई विचार ऐसा नहीं आता है कि कोई छू ले, क्योंकि यदि ब्रह्म सोच भी ले तो वो कार्य हो जाएगा। इसीलिए यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो याद रखें कि आपको तन से और मन से अस्पर्श रहना है, पूर्ण रूप से। धन्यवाद। जय श्री राम।